चलिए देखिए, थोड़ा सा नेट स्लो है आज। यहाँ देखिए ध्यान से, आगे हम आप लोग को आज हम सेल का चैप्टर पढ़ा दिए थे। सेल में हर तरह का चीज़ बता दिए थे, डीएनए आरएनए से लेकर हर एक चीज़। डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से वापस डीएनए बनाने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाने थे। इससे क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। समझ में आ गया था ना यहाँ तक में? आगे बढ़े, देखिए फटाफट अब हम लोग 5 मिनट में कोशिका का रिवाइज करते हैं। लोग कितने मिनट में बहू? 5 मिनट के अंदर अंदर। देखिए फटाफट अब मेरे साथ देखते चलेंगे, जितना पढ़ाएं उसको बहुत तेजी से रिवीजन करिए। कोशिका का अध्ययन कोशिका को हम बायोलॉजिकल नाम साइटो कहते हैं, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसको सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट हुड, लेकिन एंटोनियो वॉन लीवेनहॉर्न ने इसे जीवित कोशिका की खोज कर दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं इंसान ने दिया। उन्होंने कहा कि पूरी शरीर कोशिका से मिलकर बनी है। कोशिका की बाहरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो प्रोटीन की बनी होती है। ये पेड़ पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, जबकि पेड़ पौधों में एक अलग झिल्ली होती है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं, जो सेलुलोज की बनी होती है। इतना समझा दिए। माइटोकांड्रिया जो होती है उसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अल्टमैन ने इसे खोज किया था। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है और आंतरिक श्वसन के द्वारा ये एटीपी का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बना लेते हैं, इसीलिए इसे पावर हाउस या ऊर्जा घर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखे थे हम लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का कंकाल कहते हैं। रफ साइड में हम लोग को राइबोसोम मिलता है जो प्रोटीन बनाता है, स्मूथ साइड में आपका फैट बन जाता है। गोल्गी बॉडी ऊर्जा का क्या कर देता है? परिवहन के नाम कर देता है। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन कर देता है। वैक्यूल्स जो होता है वो पानी को स्टोर करके रखता है आपका, और न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। लाइसोसोम पाचन का काम करता है। इधर उधर रहेंगे तो फट देगा आपका लाइसोसोम, और लाइसोसोम के फट जाने से उसमें क्या हो जाता है? कोशिका मर जाती है। इसे आत्महत्या की थैली करते हैं। ब्लड के जो आरबीसी होता है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यहाँ तक समझा दिया था ना। केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। ये बीच में होता है, ब्राउन कलर का रहेगा। कैसे याद रखेंगे? आम की गुठली ब्राउन होती है, इसलिए इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसके अंदर क्रोमोजोम पाया जाता है। क्रोमोजोम को खींचिएगा तो डीएनए मिलेगा, डीएनए को खींचिएगा तो जीन मिलेगा। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो फास्फोरस। कौन सा बेस पाया जाएगा? नाइट्रोजन। कौन सा शुगर? तो डी से डाईऑक्सीराइबोस शुगर। इसमें क्या क्या चीज पाए जाएंगे? तो एटी जीसी पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एडेनिन थाइमिन में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। यहां तक समझाया था ना आपको। इसमें थाइमिन हटा के अगर यूरेसिल जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? वो आरएनए का निर्माण कर देता है। डीएनए का पहला अवलोकन पहली बार देखा था किसने? इसको कार्लसबर्ग ने। डिजाइन किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। डीएनए के आगे जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स के होता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बनाना रिप्लिकेशन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक समझा दिए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक में? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भी बताए थे आपको कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन, छोटे जीवों में असूत्री विभाजन होता है, 1 से 2 बन जाते हैं। हम लोग में क्षतिपूर्ति, कटे पीटे हिस्से यानी 90% से ज्यादा शरीर में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे हमारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। टूटे फूटे अंगों को सही कर लिया जाता है। समसूत्री विभाजन छिपकली की पूंछ, गेंडा तथा चूहे की पूंछ में ज्यादा होता है। जब जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन के समय क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्रोमोजोम में 2 तरह के होते हैं। 44 को कहते हैं ऑटोसोम, जो शरीर का निर्माण करते हैं। 2 होता है ऑलोसोम, जो सेक्स यानी लड़का या लड़की का निर्धारण करेंगे। मेल में बोलेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स और वाई, और फीमेल में बोलेगा तो क्या हो जाता है बाबू? एक्स और एक्स। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया मेल और फीमेल। इतने तो था कोशिका में, और कौन सी था? नोटिंग खत्म हो गया यहाँ पर एक्स में। और बताइए, अगर 46 से बढ़ घट गया तो क्या कहलाते हैं? सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 हो जाता है। महिलाओं में बाजपन हो जाता है। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम में 47 हो जाता है। पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। उसके बाद आपका डाउन सिंड्रोम, मेल फीमेल दोनों में हो जाता है, 47 हो जाता है। कुबड़ उबड़ निकल जाता है। और पटाउ सिंड्रोम में ऊपर से होंठ कट जाता है, जिसमें 47 हो जाता है। यहाँ तक समझा दिए थे। अब टिश्यू देखते हैं। उत्तक। उत्तक आप लोग कहेंगे बड़ी तेज बता दिया। तेज बता दिए क्या जी? कुछ ज्यादा तेज हो गया है? रिवीजन कितना तेज करना चाहिए? 5 मिनट में। आगे देखिए वीडियो। चलिए यहां देखते हैं आप लोग आगे। उत्तक का बफरिंग कर रहा है। थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम, बहुत फ्लक्चुएट हो जाता है नेट। अब नेट हम लोग के हाथ में नहीं ना है। कभी कभी नेट फ्लक्चुएट कर जाता है ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है। आगे देखा जाए।
इतना फास्ट भाई देखिए, रिवीजन कितना स्लो करना चाहिए। रिवीजन मतलब क्या, रिवीजन में टाइम नहीं लगना चाहिए ना, रिवीजन तुरंत तुरंत होना चाहिए। आगे देखिए, अब हम लोग आगे समझते हैं हम लोग कोशिका के बारे में। अब उत्तक के बारे में देखते हैं लोग। उत्तक यानी सेल के बारे उत्तक। अब ये उत्तक क्या हो गया भैया, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में आप अक्सर गलती कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, लड़का इसको मार देता है, गलत है। एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका कैसी होनी चाहिए, सेम कैटेगरी की, समान कोशिका। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेल होना चाहिए। मतलब आप समझिए, मान लीजिए एक हड्डी है, हड्डी भी तो सेल का बना है, तो कुछ हड्डी की सेल ले लेते हैं और कुछ चमड़ा का सेल ले लेते हैं, क्या ये कभी ज्वाइंट करेगा, नहीं करेगा। तो एक समान कोशिका होनी चाहिए। तो ये याद रखेंगे, एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक के नाम से जानते हैं। उत्तक का अध्ययन अक्सर आपसे पूछेगा तो हिस्टोलॉजी होता है। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, जबकि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी था। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ समझिए उत्तक या कोशिका, तो ये समझिए इसका जो मतलब फादर थे उनका नाम था मालगिली, लेकिन आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं। लेकिन ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है, उत्तक का अध्ययन। अब यहाँ पर उत्तक कई टाइप के होते हैं सब, जो टिश्यू होते हैं वो कई टाइप के टिश्यू होते हैं सब, जिसमें आपका मेनली 4 टिश्यू आपसे पूछते हैं। अब इन चारों में भी जानते हैं आपसे पूछेगा कौन, पहला और चौथा। एक काम करते हैं, पहला दूसरा को एक पास लिख देते हैं। एक होता है कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू से नाम ही है कनेक्टिंग टिश्यू। संयोजी उत्तक, हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। इससे नाम से आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा सेल है जो बाकी सारे सेल को जोड़ कर रखता है, इसलिए इसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं। अब एक बात बताओ बाबू, कि आप एग्जाम में कितने चीज़ें याद रख सकते हैं जब तक आप समझेंगे नहीं हमारे शरीर को कौन जोड़ के रखा है। देखिए सबसे बाहर देखेंगे तो चमड़ा, चमड़ा ससुरा जोड़ के रखा है। नहीं चमड़वा रहता ना तो मांसवा लद लद गिरने लगता। हमारे घर में जैसे प्लास्टर कर दिया जाता है ना, तो शरीर के ऊपर का ये प्लास्टर है, गिरने लगेगा यहाँ पर। तो जो हमारे शरीर में ये संयोजी उत्तक का काम कौन कर सकता है, त्वचा। अब अपने से सोच के देखिए, हड्डी, अगर पैर की हड्डी टूट जाएगी ना तो ऐसे टेढ़ हो जाइएगा, तो वही जोड़ के रखा था। हड्डी भी तो संयोजी उत्तक है। अब और कौन सा संयोजी उत्तक है, दिमाग लगाइए आराम से, ज़्यादा सोचिए नहीं, दिमाग लगाइए। ब्लड, जो ब्लड भी पूरे शरीर में घूमते रहता है, तो वो क्या है, संयोजी उत्तक का बना होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ध्यान से समझ जाते हैं। यहाँ पे संयोजी उत्तक का 3 एग्जाम्पल, एक हो जाएगा आपका स्किन, दूसरा हो जाएगा आपका ब्लड, और तीसरा हो जाएगा आपका बोन। हो गया, जिसमें आपको पूछेगा कौन सा, ब्लड पूछेगा, कौन सा ब्लड पूछेगा। ब्लड समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें ज़्यादा पूछेगा ब्लड, हिंदी में पूछता है, ऑप्शन नंबर ए होता है, इनमें से कौन सा तरल संवहनी उत्तक है। तो भैया हमको तो पता है ना संयोजी उत्तक। अब ब्लड जो होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू हो जाएगा, और बोन लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू थोड़ी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोन हो जाएगा आपका सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू। स्किन तो भी सॉलिडे टाइप का होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक उसे कहा जाता है जो पूरे शरीर को संयोग करके यानी जोड़ कर रखता है। जोड़ कर रखने वाले को संयोजी उत्तक के नाम से जाना जाता है। यहीं तक में कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ब्लड भी याद रखेंगे तो बहुत है, क्योंकि आप टारगेट बैच वाले हैं, कोई फाउंडेशन वाले नहीं है जो आपको एकदम बच्चा की तरह आपको समझाएगा आदमी। टारगेट बैच वाला होशियार होता है सब। एक बोन हो गया। इसके बाद आपका एक होता है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन, इसको हम लोग ब्रेन वाला जो होता है तंत्रिका उत्तक कहते हैं। न्यूरॉन टिश्यू तंत्रिका उत्तक, ये ब्रेन वाला हिस्सा हो जाता है। इसके बाद आप देखिए सबसे मेन जो था इसमें वो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ये सबसे मेन टिश्यू हो जाता है। इसके बाद जो होता है, जो क्वेश्चन पूछता है उसे कहते हैं एडिपोज, एडिपोज या इपिथीलियल, इपिथीलियल। इसे हम लोग कहते हैं उपकला, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक में क्या पाया जाता है भैया, वसा पाया जाता है। वसा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फैट। उपकला उत्तक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए एडिपोज उत्तक कहिए या इपिथीलियल कहिए, ये सेकंड नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट के हिसाब से पहले लिख देते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं उपकला उत्तक। इससे क्या बना होता है, वसा। वसा मतलब क्या होता है भाई, फैट होता है। फैट चर्बी, जिसमें ज़्यादा चर्बी रहेगा उसका शरीर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, चर्बी ज़्यादा होने की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े।
चर्बी का निर्माण कौन करता है भाई? उपकला उत्तक करते हैं। उपकला उत्तक चर्बी यानी वसा का निर्माण कर देते हैं सब। आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन आता है इससे, ध्यान से समझिए। इससे एक क्वेश्चन आएगा कि बुढ़ापे के वक्त चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, देखते हैं ना, इसे सिकुड़ जाता है। आप अपने बाबा दादा का देखिएगा, क्यों? क्या उनका स्किन खराब हो जाता है? नहीं बाबू, देखिए स्किन के अंदर इसको फुला के रखता है। स्किन को ऐसे फुला के रखने का काम कौन करता है? तो वो करता है वसा, यानी फैट करता है। बुढ़ापे में फैट की कमी हो जाती है। बुढ़ापे में किस चीज़ की कमी हो जाती है? फैट की कमी हो जाती है। तो फैट की कमी होने से बुढ़ापे में चमड़े में क्या हो जाती हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो चेहरे पे जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं बुढ़ापे में, वो किसके कारण हो जाती है? फैट की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और ये वसा कहाँ पाया जाता है? तो ये वसा पाया जाता है आपका उपकला उत्तक में। कहाँ पे? ये उपकला उत्तक में पाया जाएगा। उपकला उत्तक यानी एडिपोज उत्तक। कहेगा कि वसा किस में पाया जाता है? तो एडिपोज या इपिथेलियल उत्तक हो जाएगा। वसा बुढ़ापे में झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं? तो ये किसके कारण? वसा की कमी के कारण हो गया। अब आता है आपका न्यूरॉन यानी तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक या फिर न्यूरॉन। अब बताइए इसमें क्या होगा? न्यूरॉन में ये तो इससे क्या बना होता है? ब्रेन, सिंपली बात है ब्रेन। अब इसमें आप 2-3 चीज़ें आपको पहले से पता है जो हम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं ब्रेन के बारे में, 2-3 चीज़ें पहले बताए हैं। ब्रेन सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, और इसी तंत्रिका कोशिका से मिला देंगे तो तंत्रिका उत्तक बनता है, यानी इसी न्यूरॉन सेल को मिलाएंगे तो न्यूरॉन टिश्यू बनेगा। ये सबसे लंबा होता है। न्यूरॉन टिश्यू क्या होता है? सबसे लंबा होता है। ब्रेन में तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, ये 90% न्यूरॉन का बना होता है, 10% गिलियल सेल का बना होता है। गिलियल सेल में कैंसर हो सकता है क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ें तो ये वाला हिस्सा हो गया आपका ब्रेन का हिस्सा। अब इसमें ब्रेन में तो कोई भी कोशिका विभाजन होता नहीं है। तीसरा यहाँ होना चाहिए, इसी को मान लीजिए तीसरा। नंबरिंग से तो कोई बहस नहीं, आप लोग तो समझदार हैं, बच्चा थोड़ी है। नंबरिंग से क्या मतलब होता है? अब इसके बाद आता है पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, पेशीय उत्तक। इसके बारे में आपको आगे एक चैप्टर है जिसका नाम है मसल्स या मांसपेशियाँ। ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं सब, इससे हमारी मांसपेशियाँ बनी होती हैं। जिस तरह से हड्डी बनी होती है उसी तरह से ये मांसपेशियों का निर्माण करता है पेशीय उत्तक। ये 3 तरह की मांसपेशियाँ होती हैं। हमारे शरीर में 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे हिसाब से काम करते हैं, जैसे देखिए ये हाथ हो गया। जीभ को देखिए ना, जो हम चाहेंगे बोलना वही बोल सकता है, जब चाहेंगे बोलना तभी बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हमारा पेट। हम अगर खाना खा लिए और सोचेंगे कि नहीं 8 बजे के बाद इसको पचाया जाए, तो सुनवे नहीं करेगा ससुरा, तुरंत पचाना चालू कर देगा। तो ऐसी कई टाइप के कोशिका मतलब पेशी होते हैं। तो आप भी समझते हैं कि हम अभी यहाँ फोकस मेन किस पे करें? आप ही बताइए, मेन फोकस किस पे करें? मेन फोकस तो आदमी किस पे करेगा भाई? मेन फोकस तो अभी हमको टिश्यू पढ़ाना है ना, तो टिश्यू पर करते हैं। जिस समय हम आपको मांसपेशियों का चैप्टर बताएंगे उस समय मांसपेशी बताएंगे। जिस वक्त हम आपको ब्रेन पढ़ाएंगे उस वक्त ब्रेन बताएंगे। अभी मेन इसमें ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है? ये 2 चीज़ों की एक अलग चैप्टर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या है कि जब साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। जब भी कुछ पढ़िएगा तो उसमें कोई दूसरा चैप्टर तो कनेक्टेड ही रहेगा। समझदारी यही है कि जो चैप्टर है मेन उस पर फोकस करें। अभी हमारा चैप्टर क्या है? मेन फोकस क्या है? उत्तक है आपका, तो मेन फोकस कहाँ रहना चाहिए? उत्तक पर रहना चाहिए। कितने टाइप के? फटाफट बताएंगे कितने टाइप के उत्तक हो जाएंगे? 4 टाइप का। अब आप कहेंगे सर स्किन आप अच्छा से नहीं बताएं, तो स्किन सेंस ऑर्गन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे स्किन के कितने परत होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारी। अभी यहाँ तक समझ में आ गया? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज, फटाफट आंसर देंगे। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाएगा? भाई विकास कुमार जी ये फोटो वोटो क्या भेज रहे हैं इसे इमोजी बनाकर? प्रमोद कुमार, ये सब इमोजी बना के काहे भेजते हैं आप लोग? आप ही लोग हैं जो चैट को बंद करा देंगे। वेरी गुड। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी
हो गया। ये 25 तारीख का क्लास नहीं है, उसको कैसे भी ढूंढ के उसको अवेलेबल करा दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं, मतलब क्लास के बाद उसको कैसे भी, भाई एक्चुअली 25 तारीख वाला क्लास मेरे पास भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज उसको कैसे भी ढूंढ के, आपके सामने बोले एकदम हर हाल में उसको ढूंढ के लाइएगा लो, ठीक है। 25 सितंबर वाला बाहर कहीं लिख लीजिए। हाँ, अभी मत कीजिए वरना इसे पता नहीं ये लाइनें कट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हो जाता है कि सर्वर में ही छुप गया होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, आगे देखते हैं लोग। अगला चैप्टर देखिए, इसके लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इससे 2 ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए आप कितना पढ़ते हैं वो डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम में क्या आता है, एक आएगा हिस्टोलॉजी है और एक क्या है तरल संवहनी उत्तक क्या है, ब्लड है। बाकी ये सबका अलग इससे एक चैप्टर है, उसमें हम आपको समझाएंगे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है आपका वो कंकाल तंत्र आता है, स्केलेटन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं सब स्केलेटन सिस्टम से। फटाफट आप लोग बढ़ते चलेंगे, ऐसे सुस्त रह के पढ़ेंगे ना, वो भी किस बैच में, टारगेट बैच में, तब तो हो गया काम। आप थोड़े एग्रेसिव रहने चाहिए, थोड़ा पहले से पता रहना चाहिए कोई भी चीज। तो स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कंकाल। फटाफट देखते चलिए इसको। अब मन में एक अपने अंदर एक संकल्प होना चाहिए कि इसी क्लास में पूरा कंकाल से जितना क्वेश्चन आते हैं उसको पूरा याद करके जाएंगे। अब कितने लोग के दिमाग में ये चलता होगा कि पढ़ेंगे, अरे नहीं बबुआ पढ़ेंगे नहीं, हम याद करके जाएंगे आज, ठीक है। एकदम कंसंट्रेट होकर रहिए, हम आपको इतना गारंटी देते हैं एग्जाम तक नहीं भूलिएगा। कंकाल क्या होता है, हमारे शरीर में हड्डियों के समूह को क्या कंकाल कहते हैं। ये लिखने की जरूरत है, ये समझने की बात है। आप बोल ही नहीं पाते हैं लेकिन आपको भी पता है, हड्डियों के समूह को हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। कंकाल करता क्या है, हमें सीधा रहने में मदद करता है। पैर की हड्डी तोड़ दीजिएगा, नहीं चल पाएंगे आप, वो सीधा रखने में मदद करता है। और क्या करता है, हमारी शरीर को रक्षा देता है। जैसे देखिए कोई सीना पे मारा ऐसे, आदमी को कुछ नहीं होता है क्योंकि हड्डी ने क्या किया, पूरा रोक लिया। अब वही अगर कोई इतने तेज अगर पेटवा पे मार दे तो पेटवा पे हड्डी नहीं है, बैठ जाएगा। अरे बाप रे, नहीं देखते हैं किसी को कहते हैं आओ ना लड़ लेते हैं, इतनी पेटवा पे मार के बोले ना हड्डी नहीं है। तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो नहीं पूछता है। ये जब आप 10th में होंगे ना तो पूछता होगा 2 नंबर का क्वेश्चन, कंकाल का प्रयोग क्या होता है, मतलब यूजेज ऑफ स्केलेटन सिस्टम, तो उस पर आप लिखते होंगे कंकाल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, ये हड्डियों का बना होता है। ये सब नहीं पूछता है एग्जाम में। अब कंकाल के बारे में 2 चीजें जानिए। कंकाल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंडो स्केलेटन। इंडो, भाई देखिए स्पेलिंग हमसे गलती हो जाता है, ठीक है। और एक होता है एक्सो स्केलेटन। इंग्लिश के मास्टर नहीं, हम इंग्लिश हिंदी दोनों गलती लिख देते हैं, मैथो गलती लिख देते हैं। एक तो मेंटली एक प्रॉब्लम होती है, वो बाई बर्थ हो जाता है, डिक्लेक्सिया बोलते हैं लोग जिसको। तारे जमीन पे पिक्चर देखें, वो कुछ नहीं रहा। अब हमको बोलेंगे 56 लिखने के लिए अंदर, तो हम लिखेंगे 56 लेकिन लिखा जाता है इसे। तो ये एक तो मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसको हम सुधारेंगे ना तो फिर पढ़ाएगा कौन आपको। उससे अच्छा चलिए आप लोग मैनेज कर सकते हैं। खुशी इस बात की होती है ना कि लड़का सब मतलब समझ जाता है कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। एक तो कल का वीडियो बनाए थे अस्थाई और अस्थाई का, तो उसमें जहाँ अस्थाई बोलना चाहिए वहाँ अस्थाई बोल दिए थे किसी चीज़ में। लेकिन आप लोग उतना नहीं समझेंगे, आप लोग भी होशियार हैं, स्पेलिंग पे उतना ध्यान नहीं देंगे। देखिए इंडो मतलब क्या होता है, आंतरिक, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, बाह्य कंकाल। जितना लड़के लाइव कर रहे हैं, अगर आप ये सोच के कर रहे हैं ना कि भैया सर हमको अब पढ़ना है तो फिर भगा देंगे हम आप लोग को, एकदम ये सोचना है कि हमको क्या है, एकदम याद करके जाना है, एकदम याद करके, एकदम क्या कर रहे हैं भाई, ब्लैक से लिखिए सर, ठीक है ब्लैक से लिख देते हैं। ये मैप के क्लास की इंक्वायरी कौन ले रहा है भैया, इसमें मैप का क्लास वीडियो डाउनलोड। देखिए एक चीज़ अब ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग स्टार्ट करने से पहले वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं रहेगा। रीज़न क्या है, अब आप लोग में भी बहुत से लड़के आज खामियाजा भुगतेंगे। समझिए कैसे, थोड़ा सा आपका समझ लेंगे। कुछ लड़के एक्स्ट्रा होशियार समझते हैं अपने आप को। हम क्या किए थे, जब एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे थे तो हम कहे थे कि जो एक ईमेल होता है ना, एक ईमेल, इससे आप 2 नंबर या 3 नंबर अलाउ कर दीजिए। रीजन क्या है, हमने सोचा था कि चलो कुछ समाज की भलाई कर देते हैं। एक घर में अगर 4 लड़के हैं, 4 भाई हैं, तो चारों को नहीं खरीदना पड़ेगा, एक ही लड़का कोर्स खरीदेगा
और वो अपने चारों भाइयों को दिखा सकता है। तो ये लड़के लोग इसका मिसयूज करने लगे। अब एक लड़का टेलीग्राम पर, देखिए मेरा टेलीग्राम का हम आपको कल ऑफिशियल चैनल के बारे में बता देंगे, उस पर वो उसको ना कोर्स दूसरे को देने लगा वहाँ पर। और जो कोर्स, हम तो खुद ही कोर्स सस्ता रखते हैं, कोई भी कोर्स। अब दरोगा के देखिए ना 11 रुपया था, अब आप खरीदें तो ठीक है, 11 रुपया में जानते हैं कितने लड़कों ने खरीदा है? 35,000 लड़कों ने खरीदा है। उसके बाद 51 हो गया। बाबू इसमें मेरा खुद का नहीं जाता है। 1 घंटा आप क्लास करते हैं ना, 1 घंटा तो 1 रुपया लगता है, 1 घंटा का 1 रुपया सर्वर का कॉस्ट। हम खुद से 11 रुपये वाले में आपको देंगे तो कितना देंगे? अब लड़का सब इसको क्या किया ना, बाहर में कह रहा है कि लाओ हम तुमको खान सर का कोर्स दे देते हैं। जितने लोग खरीदे हैं आज उन सबका बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने एप्लीकेशन में सुधार कर दिया। अब एक ईमेल आईडी से एक ही फ़ोन में होगा। यहाँ पर जाइए, अब जितने लोग बाहर से खरीदे हैं सबका खत्म हो गया। आप लोग को खुद ही कोर्स हम इतना कम रख देते हैं और उसके बाद भी आप लोग बेईमानी करते हैं, तो ये कभी कभी एक होता है ना, इंसान को रिजिड बनने पे मजबूर कर देता है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा कोशिश नहीं कीजिए कि इंसान रिजिड बनने पे मजबूर हो जाए। ये आप कितना गलत काम कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये इतना सस्ता कोर्स है, उसके बाद बाहर, और आप ही पछताएंगे। और उसके बाद अगर गलती से भी आप कहेंगे कि सर हम परचेज किए थे, तो हम तो आपसे स्क्रीनशॉट मंगाएंगे कि आप पेमेंट कहाँ किए थे। और गलती से अगर हमने देख लिया कि आप पेमेंट दूसरे जगह किए ना, तो फिर तो हम सीधा उसको दे देंगे भैया हम पुलिस स्टेशन में कि भैया हम जिसने किया, अब जो खरीदा है वो भी जाएगा और जो बेच रहा है वो भी जाएगा। क्योंकि हमारे पास इतना फुर्सत थोड़ी है कि हम जो बेच रहा है उसको समझाएंगे और जो खरीद रहा है उसको समझाएंगे। बाकी का काम पुलिस डिपार्टमेंट भी इसी चीज़ के लिए है। तो इसलिए आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह रहिए, ये सब छल कपट ज़्यादा नहीं सीखिए। आपके पास इतना, हम इतना गारंटी कहते हैं ना कि इतना कोई गरीब नहीं होगा कि जो मेरा कोर्स नहीं खरीद सके, क्योंकि जियो के डाटा से सस्ता है कोर्स मेरा। जितना जियो का डाटा है 499 का ये बैच है ना आप लोग का। अब इसमें सोचिए कितना सब्जेक्ट है आपका, हर एक सब्जेक्ट है, 4 महीना तक 3 महीना क्लास चलेगा। आप इसके बाद भी बेईमानी करेंगे तो आप समझेंगे। अब जितने लोग कोर्स खरीदे थे बाहर से, उनका कोर्स बंद हो जाएगा। और गलती से भी बाबू लोग, आप लोग उस जो बाहर से खरीदे हैं फिर इधर कंप्लेन मत कीजिएगा, वरना हम सेम आपका स्क्रीनशॉट उठा के दे देंगे IT सेल में, वहाँ पे जो ये सब डिपार्टमेंट देखती है पुलिस डिपार्टमेंट का, फिर आप समझिएगा। अरे आप लोग गजब काम करते हैं यार, बेवकूफ़ी की तरह। अरे पहला बात जाता है क्या है, एक बात आपको बताते हैं, 2020 में जितने एडमिशन होंगे ना, ये 2020 पेंडेमिक के बीच में, हम एक चीज़ समझें, यहाँ पर हम एक हॉस्पिटल खोलने का प्लान बना रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं वहाँ पे। और उस हॉस्पिटल में जिस तरह से रेस्टोरेंट में जाते हैं ना आप लोग, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक लिस्ट देता है ना कि चाउमीन इतने का, बर्गर इतने का, इस तरह। उसी तरह उस हॉस्पिटल में आपका एक लिस्ट रहेगा कि इस बीमारी के लिए इतना इतना इतना, मतलब इंडिया का हम चाहते हैं उसको एकदम सस्ता। उसमें वो हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए कि आप अपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे किसी का हाथ टूट गया, स्टील लगाना है तो आप बाहर से स्टील खरीद के लगा दीजिए, यहाँ लगाने का कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब 0 प्रॉफिट वाला हॉस्पिटल। और वो चलेगा जानते हैं किससे? आप ही लोग के इस बैच से। 2020 का जितना भी चीज़ होगा, यही सब ससुरा वो हॉस्पिटल का पैसा उड़ा रहा है। तुम लोग होशियार बनता है भाई, ऑनलाइन में जितना होशियारी आप करेंगे आप फंस जाएंगे, याद रखिएगा बाबू, फिर कुछ नहीं सुना जाएगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर, आगे समझिए। इंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल के बारे में। ये शरीर के अंदर रहता है, ये शरीर के बाहर रहता है। इन दोनों का काम होता है शरीर को रक्षा देना। अब आप इसको नॉर्मली समझिए कैसे होता है। ये देखिए, ये हमारे शरीर को ये हड्डी रक्षा दे रहा है, ये वाला हड्डी। अब हम लोग पहले समझते हैं आंतरिक और बाह्य कंकाल। ये जितने कंकाल देख रहे हैं ये बाह्य कंकाल है, ये शरीर के बाहर रहते हैं। इनके शरीर में ये क्या रहेगा? शरीर के बाहर रहते हैं ये कंकाल, ये अंदर नहीं रहते हैं। बिच्छू में भी कंकाल कहाँ रहता है? बाहर रहता है। खटमल इस सब में भी देखेंगे ना, सब में कंकाल बाहर रहता है। अगर आप इन सब इसको तो छुएंगे तो टाइट लगता ही है, शंख वगैरह ये सब चीज़ें। इनका जो जीव रहता है वो इस कंकाल के अंदर छुपा रहता है। कि ये आपका ये जो बिच्छू रहता है, बिच्छू को भी टच करेंगे ना ऐसे तो इस कड़ा लगता है, क्योंकि इसके अंदर का सारा मांस अंदर है, चमड़ा वमड़ा सब अंदर है। खटमल से लेके तेलचट्टा देखते कितना चिकना दिखता है, एकदम बढ़िया, एकदम उसका मुँह पकड़ के उठा लीजिए। यहाँ पर मच्छर, चींटी, ये सब का कंकाल बाहर रहता है। इनके मांस, चमड़ा उमड़ा सब अंदर रहता है। इसलिए कभी मच्छर को इसे मारिएगा ना, तो मार देते हैं तो यहाँ फोटोकॉपी हो जाता है, फिर उड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसको चोट नहीं लगा, उसके बाहर के कंकाल पे लग गया। आप उसको हल्का हल्का मरेंगे ना ऐसे ऐसे तो कड़कड़ कड़कड़ करता है। अब भैया वो इतना छोटा ही है, अब स्टील का थोड़ी बना है, जितना छोटा रहेगा उतनी ना मजबूती रहेगी। इसलिए आप सुग्गा देखें, ये वाला सुग्गा,
बचपन में हम लोग इस सुग्गा से मेढक पकड़ते थे, इसको रील रस्सी में बांध के इस सुग्गा को आप पानी में फेंक देते थे, मेढक उसको पकड़ के घोंट जाता था। अब रस्सी हम लोग बांधे रहते थे, मेढक को निकाल ले आते थे, फिर मेढक को छोड़ते थे। तो चींटी वगैरह ये सर्प के कंकाल कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। तेलचट्टा को भी देखिएगा, मारिएगा ना तो ऐसे सूझ जाता है, कहता है तो आपको लगेगा मर गया, वो चुपचाप देखते रहते, चल गया तो उठ के चल जाएगा, कहेगा सोच मार दिया हमको, क्योंकि उनका कंकाल कहाँ रहता है? बाहर रहता है। अब बाहर वाले कंकाल की एक खराबी क्या है कि अगर कंकाल बाहर रहेगा ना तो सबका शकल एक जैसा लगेगा, सोचिए ना, कंकाल में बाहर रहेगा। तो हम लोग का कंकाल शरीर के बाहर नहीं रहता है, ये उन्हीं के रहता है जिनको रक्षा की जरूरत है, बाहर से रक्षा की जरूरत है। अब जैसे देखिए ना, ये सब सीप, घोंघा वगैरह, ये सब, ये कंकाल वगैरह इनका कहाँ रहता है? बाहर रहता है। अब आंतरिक कंकाल, अब देखिए जितने हम लोग जानवर में आते हैं लोग, हम मानव हो गया, बकरी, भेड़, मुर्गा, मुर्गी, ये सब का कंकाल कहाँ रहता है? अंदर रहता है। कहाँ रहता है? अंदर। इसीलिए ना मुर्गी खरीद के लाते हैं तो लेग पीस खाते हैं, जो लेग पीस, तो लेग पीस खाते हैं तो ऊपर का मांस खा लेते हैं और अंदरवा कंकालवा फेंक देते हैं, जा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो ये गाय देखिए, गाय का कंकाल कहाँ रहता है? अंदर रहता है। हम लोग का कंकाल अंदर, भेड़, बकरी, मुर्गा, सांप, इस सब का कंकाल कहाँ रहता? खरगोश, इस सब का कंकाल अंदर रहता है। तो ये लोग किस में आते हैं? इंडो स्केलेटन। और हम लोग भी किस में आएंगे? इंडो स्केलेटन। जितने कीड़े मकोड़े होते हैं सब किस में आएंगे? एक्सो स्केलेटन। समुद्र के बहुत सारे जीव मतलब एक्सो स्केलेटन में आते हैं। अब आप बताइए, व्हेल मछली किस में आएगी? व्हेल मछली इंडो स्केलेटन में आती है, वो मछली की तरह ही होती है, मछली सब इंडो। कछुआ जो होता है ये दोनों होता है। कछुआ का ये जो थुथुर होता है, ये थुथुर जो है इसका कंकाल अंदर है, ये पैर का कंकाल अंदर है, पूंछ का कंकाल अंदर है। तो जिसका कंकाल अंदर रहता है, जैसे हम लोग का कंकाल, तो मारिएगा तो चोट लगेगा क्योंकि ऊपर चमड़ा और मांस है। और ये वाला जो है इसका, ये बाह्य कंकाल है, इसलिए इसको पता है कि अगर कोनो हमारे थुथुरा पे मार दिया तो चोट लग जाएगा, पैरवा पे मार देगा तो चोट लग जाएगा। जो इसका लेंगरी है, लेंगरी मतलब पोंछ, इस पे, इसलिए जब भी इसको मारिएगा ना तो इसको बायोलॉजी अच्छा से पता है, सारा चीज जो इसका आंतरिक कंकाल है उसको घुसा लेगा अंदर, अब बैठ जाएगा चुपचाप, मार और के चल जाइएगा तो निकल जाएगा। तो देखिए, बाह्य कंकाल जो होता है ज्यादा सुरक्षा देता है, आंतरिक कंकाल कम देता है। तो आप आंतरिक और बाह्य कंकाल तो समझ गए, ये तो बच्चों वाली चीज है, कोई खास इसमें तो है नहीं, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। आगे देखें, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी? आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल, आप लोग बताएंगे, आप लोग कौन सा कंकाल है, आंतरिक है कि बाह्य है? आप लोग सब लोग आंतरिक कंकाल है भाई, बाह्य कंकाल कौन कर रही हैं? ये पता नहीं कौन कुमारी हैं, ये बाह्य कंकाल है रे भाई, ये कौन दुनिया से आई हैं ये? बाह्य कंकाल बोलती है, आंतरिक कंकाल है बाबू, इंडो स्केलेटन लोग अब बाह्य कंकाल कहता है। अरे खोपड़ियों भी हम लोग का आंतरिक कंकाल है, देखिए ना कैसे, ये बाल है, उसके अंदर चमड़ा है, फिर तनी सा एक परत मांस है, उसके बाद खोपड़ी है, खाली चमड़े पे खोपड़िया थोड़े है यहाँ पे, समझ में? आगे आइए, तो ये दोनों में आप अंतर समझ गए। अब हम बात करते हैं कि कंकाल आंतरिक हो या बाह्य हो, बना किस चीज से रहता है भाई? बाह्य हो या आंतरिक हो, तो हड्डी है ना, बाहर लगा दिया तो बाह्य कंकाल, अंदर ठोक दिया तो आंतरिक कंकाल। अब बात करते हैं ये बनता किससे, तो ये बनते हैं दो चीजों से। कंकाल जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। कोई भी कंकाल, कौन कौन सी ऐसी दो चीजें हैं भाई? एक होती है आपकी बोन और एक होती है कार्टिलेज। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि, मतलब अस्थि नहीं, उपास्थि। और इसे क्या कहते हैं? अस्थि। अस्थि। हड्डी को क्या कहते हैं? बोन। और कार्टिलेज ये हो गया। कार्टिलेज आप देखे होंगे, वैसी हड्डियां जो नरम होती हैं उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। जब आप चिकन वगैरह खाते होंगे तो उसमें कुछ ऐसी हड्डियां होती हैं जिसको थूर थार के आप खा जाते होंगे, उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो नहीं थूर पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। जैसे हमारा कान जो है ना, ये वाला, ये कार्टिलेज का बना होता है। इसको देखेंगे ना आप, ये मुड़ जाएगा, इधर मुड़ेंगे तो इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ेंगे तो इधर मुड़ जाएगा, ये कार्टिलेज का होता है। ठंडी के दिन में जब आप टोपी पहनते हैं या मफलर लगाते हैं तो मुड़ जाता है, और मुड़ने के
के बाद जब छोड़ेंगे ना तो दर्द करने लगता है, ये कान अजीब दर्द करने लगता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये जो जेंट्स की टोपी होती है वहाँ पे, और लेडीज सब का टोपी देखेंगे ना तो इतना बड़का होता है, दुका पहन ले रहती है, उनमें फूल माला सब लगे ले रहता है ऐसा। आजकल लड़का सब तो दुका पट्टी उट्टी बांध लेता है। तो हड्डी सब में अंतर समझ में आ गया। ये कान क्या है? कार्टिलेज है। नकिया ये क्या है? कार्टिलेज है। ये सब क्या है? हड्डी है सब का। बोन बना होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाए जाते हैं, इसमें भी कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अब कहेगा क्वेश्चन कि हड्डियों में कौन सा चीज पाया जाता है? तो आपको पता है कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाएगा। ज्यादा क्या पाया जाएगा? कैल्शियम, कम मात्रा में फास्फोरस। इसी वजह से किसी की चिता में आग लग जाता है कि जो माचिस होता है, माचिस के ऊपर क्या लगा होता है? फास्फोरस लगा होता है। तो माचिस जल जाता है फास्फोरस की वजह से। समझ में आया ना? अब केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे कि सफ़ेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, अस्थाई फास्फोरस। अब ये होता है कैल्शियम। तो हड्डियों में आग किसके वजह से लगती है? फास्फोरस के वजह से। फास्फोरस जब जलता है तो हल्का लाल रंग की रोशनी से जलता है, इसलिए चीता वगैरह जलेगा तो देखिएगा हल्का लाल रहता है। जिस व्यक्ति के शरीर में फास्फोरस की कमी रहती है, अगर उसे जलाइएगा तो उसकी चीता उतनी अच्छी से नहीं जलती है। तो लोग कहते हैं पाप कैले होगा, अरे बेचारा वो फास्फोरस की कमी है। और इसमें कैल्शियम, अब देखिए इसमें भी फास्फोरस पाया जाता है, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। फास्फोरस कैल्शियम दोनों में पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि ये मजबूत हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। इसका मतलब कुछ ऐसा चीज है जो इसमें एक्स्ट्रा पाया जाता है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। समझ में आ गया? इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी, और इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए क्वेश्चन गजब फंसा के पूछता है। कहेगा कि हड्डियों में क्या पाया जाता है, तो आप मारेंगे कैल्शियम। लेकिन कहेगा कि हड्डियों में कठोरता यानी रिजिडिटी, मजबूती किससे आती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से। भूल मत जाइएगा, हड्डी जिसका बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, उसी का बना होता है कार्टिलेज। ये तो दोनों सेम के बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के। लेकिन ये मजबूत नहीं होता, ये मजबूत हो जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। खत्म कहानी। समझ में आ गया? इंडोस्केलेटन क्या है, एक्सोस्केलेटन क्या है? बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल। कंकाल किससे बने होते हैं? दो चीजों से, बोन यानी अस्थि, या कार्टिलेज यानी उपास्थि। फास्फोरस और ये क्या हो गया? कैल्शियम फास्फोरस, यहाँ भी कैल्शियम फास्फोरस। ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मजबूती किससे आती है? कैल्शियम कार्बोनेट से आएगी। मजबूती आएगी कैल्शियम कार्बोनेट से। याद, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए देखते हैं। सर मेरा मैप का क्लास नहीं चल रहा है। देखिए जितना लोग का पेमेंट हो गया है, एक बात बताएं आप लोग को, लाइफ में एक चीज़ याद रखिएगा ध्यान से। आप सब लोग इंडिया में आप देंगे ना तो कहीं पे जाइएगा तो जल्दी आपकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वहाँ आप जाके कहानी सुना देने लगते हैं। आप अपना व्हाट्सअप जो नंबर है उस पर इसलिए आदमी रिसीव नहीं कर पाता है कि कम से कम उस पर 50,000 से तो ज़्यादा मैसेज गुड मॉर्निंग का है। अब ऐसा कौन बेवकूफ़ है जो इंक्वायरी नंबर पे गुड मॉर्निंग लिख के भेज रहा है? कोई भी इंसान जो है वो पागल हो जाएगा आपका गुड मॉर्निंग जवाब देते देते। वो आप समझते हैं हम आपको पॉसिबल नहीं ना है बाबू एक आदमी को इतना गुड मॉर्निंग रिसीव करना। जिनका पेमेंट फंस जाता है वो नॉर्मली कॉल करके, सीधे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर जो पेमेंट दिए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो लिखिए। एक गो बोंक होता है सब, मोबाइल नंबर कौन और है और घर का मोबाइल नंबर देता है। जिस मोबाइल नंबर से परचेस किए हैं वो मोबाइल नंबर और अपना नाम, किस बैच में थे और स्क्रीनशॉट। 4 चीज़ चाहिए, आपका नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और किस बैच में। इसको भेज देंगे, वो आपको असाइन करके दे देगा 24 घंटा के अंदर। अब कहानी लिखेंगे सर मेरा पेमेंट फंस गया है, तो इधर से ले गएगा क्या दिक्कत था, तो 25 तारीख को खरीदे थे अभी तक नहीं है। अरे भैया आपको अगर 5 मिनट एगो स्टाफ देने लग जाएगा तो फिर तो हो गया। यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा लड़का पढ़ रहा है, तो हमको तो पता चला कि एगो कॉल सेंटर है बैठाना पड़ जाएगा। क्या ताम झाम है, सीधा भेज दीजिए स्क्रीनशॉट लेके, उसका नहीं रहेगा तो फिर हो गया, आपका अलाउ कर दिया जाएगा। वैसे भी 24 घंटा में अलाउ हो जाता है। किसी किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, 2% लड़कों का प्रॉब्लम हो जाता है। ये केवल मेरे एप्लीकेशन पे नहीं है, आप किसी भी एप्लीकेशन पे देखेंगे तो वो होता है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें काम करती है। एक, आप जिस गाँव में हैं वहाँ नेटवर्क सही है या नहीं है, फिर बैंकिंग का सर्वर सही है या नहीं है, ये सब चीज़ें काम करती हैं। आगे अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। कंकाल में क्वेश्चन कहाँ से आएगा?
फाउंडेशन बैच में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हम 206 हड्डियों के नाम भी पूरा याद करा देंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, टारगेट बैच में याद करके यहाँ ध्यान देंगे। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसमें लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो 208 हड्डियाँ होती हैं। जब बड़ा वयस्क हो जाता है तो 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। जब आदमी का उम्र 30 साल हो जाता है तो हड्डियां सबसे ज़्यादा क्या हो जाती हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। 30 साल से पहले हड्डी टूट गया तो जल्दी जुड़ जाएगा, 30 साल के बाद टूटा तो जल्दी जुड़ता नहीं है हड्डी। समझ में आ गया कि नहीं गया? हड्डियों के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो। हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। अंदर देखेंगे ना हड्डी थूर के तो अंदर लाल लाल दिखेगा बोन मैरो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा या बोन मैरो। बोन मैरो हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है। अब एक बात कहेंगे कि आपकी जो बच्चा है उसमें 300 हड्डी कहाँ से आ गई? तो जो बच्चे रहते हैं ना छोटे, उनकी हड्डियां जुड़ी हुई नहीं रहती हैं आपस में, कई टुकड़ों में रहती हैं, टुकड़ा टुकड़ा। इसलिए उसको जिधर चाहे उधर मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वो कई टुकड़ों में रहती है तो उसको तेल मला जाता है। आप लोग भी मले होंगे, लहसुन खौला के सवेरे जाके तेल मला जाता होगा, मम्मी लोग मलती होंगी ऐसे, एक बार दोनों हाथ लेके इस तरह से, फिर एगो पैर एगो हाथ लेके ऐसे, फिर ऐसे मला जाता है हड्डी उसका। तो वो मलेंगे ना तो वो सब आपस में जुड़ने लगेगा। तो यहाँ हम लोग की एक ही हड्डी है, इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमरस। लेकिन छोटका लड़कों में ये ह्यूमरस 3 टुकड़ा में रहता है तो उसका एगो थोड़े गिनाएगा, 3 को गिना जाएगा वहाँ पर। तो उसी को जोड़ देते हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था मतलब 10 साल की एज में, तो उसकी हड्डियां कितनी होती हैं, 208। और अभी हम लोग में कितनी हड्डी हैं, 206 हड्डी हैं। हड्डियों का जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 30 साल की एज में आ जाती है। हड्डियों के बीच में पाए जाने वाले लिक्विड को क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इतना याद रहना चाहिए। अब क्वेश्चन बताएंगे। आज स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट हो जाना चाहिए, सबसे हम बता रहे हैं। और किसी को भी आज के बाद मतलब ये दोबारा हमको इसमें नहीं सुनना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एकदम कंप्लीट देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बताइए फटाफट। कॉकरोच में कौन सी हड्डी पाई जाती है, इंडो या एक्सो, मतलब बाह्य या आंतरिक? कॉकरोच, अब आंसर देंगे आप लोग। कॉकरोच में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। हड्डियों में कठोरता का कारण क्या है? हड्डियों में कठोरता के कारण कैल्शियम कार्बोनेट। हड्डियों में कौन सा तत्व, कैल्शियम और फास्फोरस, ज्यादा कैल्शियम, फास्फोरस कम। हो गया ना यहाँ पे? वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206। अब आते हैं हम लोग सीधे हड्डियों पे। ऐसे कहने के लिए हड्डी 2 तरह की होती है। जो आपका स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन ये 2 तरह का होता है। एक होता है एपेंडिकुलर, उपांगी। एक होता है एक्सियल, अक्षीय। इसे हम लोग कहते हैं एक्सियल, और इसे कहते हैं हम लोग एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर। अब यहां देखिए ध्यान से, जब आप फाउंडेशन क्लास करेंगे तो ये A to Z चीजें बताई जाएंगी। लेकिन आपको ही पता है कि फाउंडेशन क्लास का कोर्स 1 साल का होता है। अब हम उस तरह से पढ़ाएंगे तो 1 साल में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। अब इतना तो बच्चे नहीं हैं आप लोग। तो इसमें ना जो हड्डियां होती हैं वो 126 होती हैं, और इसमें जो होती है 80 होती है। अब जोड़िए ना, 126 और 80 कितनी हो जाएंगी, 206 हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो साइड की चीज़ें आती हैं। जैसे हैंड आ जाएगा, हैंड, हाथ आ जाएगा, लेग, गोड़ आ जाएगा, पैर, हाथ पैर। तो हाथ में ही 60 हो जाती है, इस हाथ में भी कितनी होती है, 60। यानी देखिए इसमें 30, इसमें 30, हाथ में कितनी हड्डी, 60, और पैर में कितना, 60। सजुरा 120 तो यही फरिया दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 120 तो यही फरिया दिया अकेले। इसमें कितना था, 126। तो 126 आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी होते हैं सब। देखिए ध्यान से, नाम याद रखेंगे। इसको कहते हैं ह्यूमरस। ये क्या हो जाएगा, ह्यूमरस। यहाँ हो गया रेडियस और अल्ना। कहेगा रेडियस और अल्ना नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये हाथ में। देखिए रेडियस अल्ना, सॉरी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, साथ में बोलिए। नेट स्लो हो गया क्या थोड़ा सा? अरे नेट बड़ी नौटंकी कर दे रहा है। साथ में बोलते चलेंगे, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। आगे देखें क्या हो गया, नेट आ रहा है कि नहीं? चलिए फटाफट देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना।
ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये हाथ की हड्डी हो गई ह्यूमरस रेडियस अल्ना। दिमाग ज्यादा नहीं लगाइएगा, देखिए ये हाथ हो गया ह्यूमरस, ये केहूनी हो गया रेडियस और अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये ह्यूमरस ये केहूनी हो गया रेडियस और अल्ना। यहाँ पर कलाई होगी, क से कलाई क से कार्पल, तो बोलिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और उसके क से कलाई क से कार्पल, तो कलाई को क्या कहेंगे कार्पल, कलाई को कार्पल। और किसी चीज की अगला भाग को क्या कहते हैं मेटा, तो हथेली को क्या कहेंगे मेटा कार्पल, हथेली को मेटा कार्पल, हथेली को क्या कहेंगे मेटा कार्पल। तो सबसे पहले बताइए कौन सा हो गया ह्यूमरस, ह्यूमरस के आगे रेडियस, रेडियस के आगे अल्ना, उसके आगे कार्पल, कार्पल के आगे मेटा कार्पल, और उसके बाद से आ जाएगा फिंगर, तो फिंगर को फ्लेंजिज कहते हैं, फ्लेंजिज, फ्लेंजिज हो गया हाथ की हड्डी। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, फटाफट बोलिए, अकेले बैठ के बोलते चलिए लोग, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, तीन का सेट यहाँ लगाइए, देख बउआ आराम से समझ, तीन ठो का सेट यहाँ पे, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, तीन सेट हो गया, तीन सेट आगे कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, कार्पल यानी कलाई, मेटा कार्पल उसके आगे, और फ्लेंजिज मतलब उंगली, कार्पल मेटा कार्पल और फ्लेंजिज, याद रहेगा ना आपको, तीन तीन सेट लगाइए ना भाई। देखिए तीन यहाँ पे ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और तीन यहाँ पर कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, कार्पल मतलब कलाई, मेटा कार्पल फ्लेंजिज, कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, याद रह जाएगा कि नहीं याद रह जाएगा। आंख बंद करके खटाखट एक सेकंड में होना चाहिए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, एक सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, गलती से 1.5 सेकंड हो जाए लेकिन 2 सेकंड नहीं। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, एकदम भयानक याद, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, याद हो गया कि नहीं हो गया, याद हो गया। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, वेरी गुड, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज। आगे बढ़े, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज। फिजिक्स का क्लास, बाबू फिजिक्स का क्लास देखिए, आज आप लोग का दरोगा वाला टेस्ट सीरीज टॉनिक बैच स्टार्ट हो जाएगा, इस वजह से उसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल से फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, कल के बैच में आपको टाइमिंग बताएंगे, आज ही स्टार्ट कर देते, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, आज शाम को एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसको PDF वगैरह तैयार करने में थोड़ा सा आदमी टाइम लग जाता है, कल हम आपको टाइमिंग बता देंगे। आगे देखिए, आज ही स्टार्ट करना था, लेकिन थोड़ा सा कोई फर्स्ट बैच रहता है तो उससे पहले थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ जाती है। आगे बढ़े, ब्लैक से लिखें, चलिए बाबू ब्लैक से लिख देते हैं याद रहेगा ना। अब कितने लोग ऐसे हैं जो 1 सेकंड में सुना सकते हैं, 1 सेकंड में, जहां भी हैं आप लोग आंख बंद करिए, अकेले रूम में रहिए, 1 सेकंड में बोलिए हाथ की हड्डी रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, 1 सेकंड में रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज। इतना भयानक याद रखना चाहिए ना, जिस तरह मौलाना साहब दुआ पढ़ते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, उस तरह आप बायोलॉजी पढ़िए, रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, हो गया रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज। इतना भयानक पढ़िए कि अपने ना सुनाई दे, रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल फ्लेंजिज, खत्म 1 सेकंड में। कितना हड्डी हो गया पता है, 60 गो हाथ में इतने हड्डी होता है 60 गो, गिनती से नहीं पूछता आपसे, आप लोग को गिनती वगैरह नहीं पूछता है, नाम पूछता है। आपने कभी सुना है कि हाथ में कोई गो हड्डी होती है, 30 गो इसमें 30 गो इसमें 60 गो हो जाता है। जहां गिनती पूछेगा हम वहां बता देंगे। गिनती कहां पूछता है, चेहरा में, कान में, रीढ़ की हड्डी में, सीना में, गर्दन में, इस सब में गिनती पूछता है, बाकी में गिनती नहीं पूछता है। ये हो गया हैंड, हाथ खत्म हो गया कहानी, 60 गो तो हड्डी काम हो गया। हाथ में 30 गुणे 2, जिसके 2 गो हाथ हैं 60 हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा आप देखते हैं लेग, लेग मतलब होता है पैर, तो लेग में भी तो वही होगा। फीमर, देखिए जांग की हड्डी को फीमर, जांग की हड्डी फीमर, जांग की हड्डी फीमर। बिहार PCS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था उरु अस्थि, ऐसे जो फीमर को हिंदी में उरु बोलता है, वो आपके मटेरियल में लिखा हुआ है। फीमर को हिंदी में क्या बोलता है, उरु। तो जांग की हड्डी को क्या कहते हैं, जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं। तो जांग की हड्डी हो गई फीमर। यहाँ देखिए, इसको हटाओ भाई, चलिए इसको देखते हैं। ये जांग हो गया, तो जांग की हड्डी को हम लोग क्या कहेंगे, फीमर। तो पहला हो गया ये फीमर, पहला फीमर, पहली हड्डी फीमर, ये हो गया फीमर। एक ही याद रखिएगा, बाद में 2 से गुणा कर दीजिएगा। सबसे पहले कौन सा का फीमर, ये गोल होता है, यहाँ पर घुटना के पास उसके कहते हैं पटेला। घुटना के पास क्या होता है, गोल पटेला, ये तो चक्री जैसा घूमते रहता है, पटेला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पटेला। देहात में कहते हैं लोग कि महिलाओं का दिमाग यहीं पे होता है, हम नहीं कहते हैं, देहात के लोग कहते हैं। देहात के लोग गलत बोलते हैं,
ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं लोग, तो हम सोचे आप लोग को एक बार याद दिला दें। खैर कोई बात नहीं, महिलाएं इसका बुरा नहीं मानेगी, आप लोग पढ़िए लोग, तो ये सारी परंपराएं हट जाएंगी। पढ़ा लिखा इंसान चाहे लड़का हो या लड़की, जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, सबका दिमाग यही रहता है अनपढ़ व्यक्ति का, अनपढ़ को आप समझा ही नहीं सकते हैं, अजीब टाइप के होते हैं सब। तो ये हो गया, बताइए यहाँ पे फटाफट, फीमर पटेला, फीमर पटेला कौन सा हो गया, फीमर पटेला। अब यहाँ दो हड्डी, एक साइड बड़का टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, दो हड्डी होती है यहाँ पे, एक हो जाएगी टिबिया, एक हो जाएगी फिबुला। तो एक ये हो गई मोटी सी जो हो गई टिबिया, और उसके बगल में एक हो जाती है फिबुला, टिबिया फिबुला। बोलिए यहाँ क्या हड्डी हो गई, दो ठो। आगे बढ़े, बोलिए फटाफट, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, एकदम तेज से 1 सेकंड में, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, 4 ठो का सेट, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, 4 का सेट, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, हो गया, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। यहाँ पे क्या था, 3-3 का सेट था, 3-3-6 ऐसे सेट था ना, लेकिन पैर में ऐसे नहीं, पैर थोड़ा लंबा होता है, तो वहाँ 4-3 का सेट रहेगा। यहाँ देखिए, हाथ में 3+3 का सेट था, पैर में 4+3 का सेट रहेगा, हाथ का 3 सेट, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज 3 सेट ये हो गया, पैर में 4 का सेट रहेगा। ये चारों सेट याद हो गया आपका, फटाफट बोलेंगे तो, फीमर पटेला टिबिया फिबुला हो गया, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला हो गया। ये 3 सेट दोनों में सेम रहता है, दोनों में क्या होता है, सेम रहता है। देखिए, इसको कलाई कहते हैं, पैर की हड्डी को टखना कहते हैं। तो ये होता है टार्सल, ये क्या होता है, हिंदी में लिख देते हैं टार्सल, टार्सल। उसके बाद क्या हो जाता है, मेटा टार्सल, उसके बाद से फ्लेंजिज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये 3 का सेट दोनों में सेम होता है, बशर्ते वहां पे होता है कार्पल, हाथ में होता है कार्पल, पैर में होता है टार्सल, टखना के पास टार्सल, कलाई के पास कार्पल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। हाथ का ये लास्ट का 3 सेट क्या होता है, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। पैर का 3 सेट बोलिए तो, टार्सल, पैर का 3 सेट, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। और ये 4 सेट बोलिए, 4 सेट, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। याद हो गया, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। किसी को कोई दिक्कत नहीं, पैर की भी हड्डी हो गई सब। बताइए तो, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैर में। टिबिया नामक हड्डी पैर में, पहले हड्डी याद कर लीजिएगा, फिर बताएंगे इसे चमकीली हड्डी भी कहते हैं। फीमर, फीमर कहाँ पाई जाएगी, जांघ में, पटेला घुटना में, पटेला घुटना में। याद हो गया आप लोग को, किसी को दिक्कत। पैर की हड्डी का सेट बोलिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए, हाथ, हाथ की हड्डी का सेट 3+3, पैर की हड्डी 4+3, हाथ का बोलिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। पैर की हड्डी का केवल 4 वाला सेट, 4 वाला सेट, चार वाला सेट बोलिए बाबू। टार्सल 4 वाला सेट पैर में का, वेरी गुड। देखिए वेरी गुड, क्या हो जाएगा, फीमर पटे, सॉरी यहाँ फीमर थोड़ी होता है, फीमर पटेला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला। और पैर में का 3 ठो का सेट बोलिए तो, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। किसकी संख्या कितनी होती है, ये सब चीज़ें फाउंडेशन में रखेंगे, इतना इसमें बताएंगे, कोर्स चला जाएगा 1 साल। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हड्डियों के नाम याद रखिए, फिर उनके जो संख्या पूछते हैं वो बता देंगे, फिर कहाँ किसका अलग अलग से नाम होता है वो बता देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे तो पैर में कितनी होगी, 30, इसमें 2 पैर होते हैं, 60 हो गए, हो गया 60 हो गए ना। यहाँ पे इसमें 126 होते हैं, बचे कितने, 6। अब याद रखेंगे ध्यान से, ये हाथ है, ध्यान से देखिएगा, ये हाथ आप जिसको याद किए हैं, ये जॉइंट कहाँ पर है, हाथ जाके कहाँ जॉइंट, सीना में जॉइंट है, नहीं, यहाँ पर एक तो बड़ा सा हड्डी होता है, इतना बड़ा हड्डा होता है, ये इतना बड़ा, ये पखौरा बोलते हैं लोग देहात में इसको, पखौरा। उसको हम लोग कहते हैं, पखौरा को स्कैपुला, पखौरा को क्या कहेंगे, स्कैपुला। ये बड़की हड्डी यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं, स्कैपुला कहते हैं। तो इसमें एक और हड्डी हो गई भाई, कौन सी हड्डी हो गई, वो स्कैपुला हो गई, स्कैपुला। स्कैपुला कितनी होती है, 2। भाई एक बात बताइए, आप खुद से सोचिए, हथवा जो है इसको जोड़ेंगे कहाँ पर, तो हाथ जहाँ जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, स्कैपुला पर जुड़ता है, स्कैपुला। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला,
श्रोणी मेखला। हाथ कितने होते हैं? 2। तो श्रोणी मेखला कितना होगा? 2। भैया हाथ कै गो? 2 गो। तो श्रोणी मेखला भी कै गो होगा? 2 गो होगा। ये हाथ दोनों हाथवा जहाँ जाके जुड़ेगा। तो भैया पैरवो कहाँ जुड़ेगा? तो पैरवा आके जुड़ता है कमर पे। तो कमर पे भी 2 गो हड्डी, एगो इस साइड एगो इस साइड। तो कमर वाली हड्डी को हम लोग कहते हैं लोग पेल्विक। पैर के पास रहता है इसलिए उसे कहते हैं पेल्विक। पेल्विक इसे कहते हैं, सॉरी, इसे अंश मेखला कहते हैं, ऊपर वाले को अंश मेखला। ऐसे कहते हैं श्रोणी मेखला। हिंदी बड़ी खतरनाक होता है भाई। श्रोणी मेखला, अजीब टाइप का नाम नहीं लिख रहा, श्रोणी मेखला। अरे कितना सिंपल है। पैर के पास पेल्विक, पैर के पास पेल्विक, स्केपुला, पखौरा के पास स्केपुला। ये हम क्या घुमा रहे हैं? हाथ थोड़े घुमा रहे हैं, स्केपुला घुमा रहे हैं। और नचनिया सब कौन चीज घुमाती हैं? सब पेल्विक। जितनी नचनिया होती हैं सब, नचनिया समझते हैं, डांसर। हिंदी में डांसर को नचनिया कहा जाता है। तो ये हो गया कैल्विकल घुमाती हैं सब। तो 2 गो पैर तो 2 गो पेल्विक, 2 गो पैर तो 2 गो पेल्विक, 2 गो हाथ तो 2 गो स्केपुला। हो गया भैया 60 गो यहाँ हो गया, 60 यहाँ 120, अब 22 24, 24 हो गया। बस 26 को पढ़ना ही था, 126, 120 पढ़ लिए। आप बताइए हाथ कहाँ जाके ज्वाइंट होगा? फटाफट, हाथ कहाँ ज्वाइंट होगा? स्केपुला पर। हाथ ज्वाइंट होगा स्केपुला पर, स्केपुला पर। गुड। स्केपुला 2 होते हैं। पैर कहाँ ज्वाइंट होगा? पैर कहाँ पे ज्वाइंट होगा? पैर कहाँ ज्वाइंट होगा बाबू? लेग, 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 लेग ज्वाइंट होगा पेल्विकल पर। हो गया। अभी 2 को बच गया। ये होता है कैल्विकल। क्या होता है? कैल्विकल। इसे हम लोग कहते हैं लोग ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन। अरे हटो भैया। ब्यूटी बोन, कैल्विकल यहाँ पे होता है। ये हो गया कैल्विकल। यहाँ सबसे कमजोर हड्डी होती है। ये कैल्विकल जो होती है ना, सबसे कमजोर होती है। इसको ऐसे मार के इसे उखाड़ लीजिएगा तो उखड़ जाएगा बाहर। ये हो गया कैल्विकल। ये वाली कॉलर के पास जो बोन होती है कैल्विकल बोलते हैं। अब मर्दों में देखेंगे तो मेल में यहाँ कॉलर होता है, कैल्विकल। राजस्थान की महिलाएं, जो आप लोग राजस्थान के लड़के हैं क्लास कर रहे हैं, राजस्थान में आज भी वहाँ महिलाएं ना चांदी का एक ऐसे घसुली पहनती हैं लोग। और यूपी बिहार में भी गांव में लोग पहनते हैं आज के। तो घसुली होती है। तो देहात में एक बार क्वेश्चन पूछा था, घसुली हड्डी कहाँ होती है? तो लड़का कह रहा है ये तो सर पढ़ाई नहीं किए थे घसुली। अरे भैया घसुली देहात में बोला जाता है उसको। ऐसे चांदी का एक ठो इतना बड़ा पगाहा टाइप का होता है, तो उसको घासुली बोन कहिए या कॉलर बोन कहिए, जिसकी ये हड्डी चौड़ी होती है। इसे सीना उसका एकदम चौड़ा होगा, एकदम भयानक, इसलिए उसे ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये तो ये ब्यूटी बोन कहिए, कॉलर बोन कहिए, कैल्विकल कहिए, बराबर। देखिए कितना सिंपल है याद रखना। कॉलर के पास कैल्विक, पैर के पास पेल्विक, दिख रहा है? कॉलर के पास कैल्विक, पैर के पास पेल्विक, पखौरा स्केपुला। क्या है ये? स्केपुला। क्या है? स्केपुला। हम क्या घुमा रहे हैं? स्केपुला। ये क्या है? कैल्विक। पैर में पेल्विक। 126 खत्म। ये वाला 126 खत्म। ये एपेंडिकुलर हमको चलने फिरने में मदद करता है, पकड़ने और चलने फिरने में मदद करता है। तो यही तो चलने फिरने में। कमरिए टूट जाएगा तो चल पाएंगे? पैरवा को शक्ति कहाँ से मिलती है? कमरिए के पास से ना। समझ में आ गया? नहीं आ गया? हो गया 126 कि याद रहेगा ना 126? फटाफट बोलिए तो। हाथ की हड्डियों का सेट क्या होता है? 4 + 3 की 3 + 3। हाथ में सिंपल याद रखेंगे, हाथ में 3 + 3, हाथ में 3 + 3, पैर में 4 + 3, पैर में 4 + 3, बाकी पेल्विक 2, कैल्विक 2, स्केपुला 2। तो 2 2 4 2 6, 6 इधर हो गया, 120 इधर हो गया, 126 हो गया सब। बताइए हाथ की हड्डियों का सेट 3 + 3। फटाफट बोलेंगे हाथ की हड्डी 3 + 3। हाथ की हड्डी 3 + 3। बताइए पैर की हड्डी, पैर की हड्डी का सेट बताइए। पैर की हड्डी, हाँ गुड, 4 + 3। पैर की हड्डी 4 + 3, पैर की हड्डी 4 + 3। वेरी गुड। चलिए तो हाथ की हड्डी के नाम बताएंगे 3 + 3 के हिसाब से। 3 इधर, ह्यूमरस रेडियस अल्ला, ह्यूमरस रेडियस अल्ला। अगला 3 कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज हो गया। पैर की हड्डी 4 + 3,
पहले 4 फीमर पटेला टिबिया फिबुला, फीमर पटेला टिबिया फिबुला, और लास्ट का 3 टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजेस। पैर के पास पेल्विक, 2 गो, कॉलर के पास कैलिविक, ये हो गया स्कैपुला। क्या हो गया? स्कैपुला। किसी को कोई दिक्कत नहीं, अंश मेखला स्कैपुला को, श्रोणी मेखला कमर वाले पेल्विक को, अब ब्यूटी बोन घसुली सब इसको बोलते हैं। ये वाली हड्डी हो गई 126। कितनी हो गई? 126। पहले पूरी हड्डी याद रखिएगा, फिर बताएंगे सबसे बड़ा, छोटा, कमजोर, मजबूत, चमकीला, ये सब बाद में बताएंगे। अब इधर वाले पे आते हैं एक्सियल। किस पे आ जाते हैं? एक्सियल। अभी हम आपको कौन सा बताएं? अभी तो हम आपको बताएं एपेंडिकुलर, ये चलने फिरने में मदद करता है। अब हम आते हैं आपका एक्सियल पर। एक्सियल हड्डी, एक्सियल हड्डी वैसी हड्डी, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षीय। अक्षीय हड्डी का काम क्या है? ये हमको प्रोटेक्शन यानी रक्षा देती है। ये चलने फिरने में मदद नहीं करती, ये रक्षा प्रदान करती है। ये 3 जगह पर मुख्यतः होती है रक्षा प्रदान करने के लिए। एक होती है आपकी थोरेसिक यानी छाती में होती है, चेस्ट में होती है। दूसरा आपका बैकबोन में होती है यहाँ पर, और हेड में होती है, सर पर होती है। कोई सर की बदौलत चलता है क्या? ऐसे खोपड़िया रगड़ रगड़ के? कोई छाती पे ऐसे रगड़ के चलेगा? कोई रीढ़ की हड्डी से चलेगा ऐसे सर ऐसे? ये चलने में मदद नहीं करते हैं सर, ये रक्षा प्रदान करते हैं सर। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? चेस्ट से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? चेस्ट से। इसके बाद होता है बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन। उसके बाद हो जाता है हेड। बैकबोन के बाद क्या हो गया? हेड हो गया। याद रखेंगे लोग यहाँ, बैकबोन के बाद हो गया हेड। आगे बढ़े। देखो भाई, चेस्ट में हड्डी की संख्या कितने लोग बता सकते हैं? चेस्ट में हड्डियों की संख्या आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चेस्ट में हड्डियों की संख्या आंसर दीजिए। हाउ मेनी बोन्स आर इन चेस्ट? अरे भैया, चेस्ट में कौन बोल रहा है 3+3? चेस्ट में कुछ लोग 24, कुछ 25, कुछ 26 बोल रहे हैं। देखिए 24, 25, 26 बोल रहे हैं। श्याम कुमार जी 24 नहीं होगा, गलत है। आगे देखिए, अमरजीत झा 25 सही है। अमरजीत जी सही है आपका, 24 नहीं होगा भाई, 25 होगा। 25 देखिए बाबू, ध्यान से समझिए आप बाबू। यहाँ देखिए, ये जो है ना, ये रिप्स होती हैं, ये इधर से इधर जो गई हैं, ये रिप्स कहलाती हैं। देखिए ये क्या है सब? रिप्स। ये रिप्स हैं सब। इस रिप्स को हम लोग पसली कहते हैं। क्या कहते हैं? पसली कहते हैं ना, हड्डी पसली तूर के एक कर देंगे। ये होती हैं रिप्स। रिप्स की संख्या 24 होती है, 12 इस साइड, 12 इस साइड। रिप्स की संख्या कितनी होती है? 12 एक साइड, 12 एक साइड, 12। तो आप लोगों ने छाती की संख्या 24 बोल दी है। छाती में हड्डियों की संख्या 24 नहीं होती है। रिप्स की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। 12 12 कितनी होती है? 24 होती है। अब एक बात बताइए, ऐसा ही छोड़ देगा भगवान तो खटर खटर करने लगे ना, इसको कहीं ना कहीं ज्वाइंट मारना है कि नहीं? तो इसको ज्वाइंट मारने के लिए बीच में एक एक्स्ट्रा हड्डी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्टर्नम। क्या कहेंगे? स्टर्नम। अब बताइए छाती में हड्डियों की संख्या। छाती में हड्डियों की संख्या 25। ये छोटी छोटी गलती करके आते हैं लोग। ये फिर रेलवे का ही क्वेश्चन था, और भी जानते हैं किसका? जो एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं लोग, उसी का था पिछला एनटीपीसी का। छाती में हड्डियों की संख्या। अब एक बात बताएं आपसे, रेलवे एसएससी एलडीसी में एक क्वेश्चन पूछा था कि छाती में वो कौन सा, मतलब वो कौन सा ऐसा ग्लैंड है, इसी में आपको ग्लैंड पढ़ाएंगे, जो प्रोटीन बनाता है। तो ये जो हड्डी दिख रहा है ना, इसी हड्डी के पीछे एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड वो क्या करता है? प्रोटीन बना देता है यहाँ पर। ये थाइमस ग्रंथि बना देता है। तो ग्रंथि में पढ़ाएंगे यहाँ पर। अब बताइए तो भाई, छाती में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? छाती में 25 हो जाएगी। रिप्स में कितनी हो जाएगी? 24। रिप्स में 24, छाती में तो 25 हुई होती। समझ में आ गया कि नहीं? रिप्स में, अरे भैया एक तो हिंदी में लिख दिया है 25, पता नहीं कैसे लिखाता है, इस टाइप का ऐसे कुछ लिख दिया है। अरे भैया हमको नहीं आता है। 25 होती है। वेरी गुड, अब तो समझ में आ गया ना। स्टर्नम और रिप्स को लेके 25 हो जाती हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछेगा रिप्स कितने होते हैं, तो रिप्स को मार दीजिएगा 25। रिप्स तो 24 ही होती हैं, 12 + 12। याद हो गया? आगे देखें, बताइए तो रिप्स में कितनी हड्डी हो गई? रिप्स किससे, चेस्ट किससे किससे मिलकर बना होता है? चेस्ट मिलकर बना होगा आपका, रिप्स से बनेगा। रिप्स कितनी हो गई? 24।
प्लस स्टर्नम 1। टोटल बताइए छाती में हड्डियों की संख्या 25। छाती में टोटल हड्डियों की संख्या 25। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं बैकबोन। बैकबोन में हड्डियों की संख्या होती है 26, लेकिन याद रखिएगा जब आप बचपन में होते हैं तो 33 हड्डियां होती है। और यही वाला क्वेश्चन ससुरा बहुत बार पूछा है। बचपन में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है। बचपन में रीढ़ की हड्डियों की संख्या 33 होती है, लेकिन अभी में हम लोग में कितनी होती है 26। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन ऐसे याद रखेंगे हमारे रिब्स में कितनी हड्डी है 26। देखिए रिब्स में 26, सॉरी बैकबोन में 26। बैकबोन को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। ये अभी आगे समझाते रहेंगे, आप अभी हड्डी पर ध्यान दीजिए। 26 पिछवा क्या हो जाएगा, 26 पीछे 26 आई 24, 26 और 24 50, एगो स्टर्नम 51, 26 24 50 एगो स्टर्नम 51, 26 24 50 51, 26 24 एगो 50, 26 24 एगो 50 एक ठो, ये 26 24 50 एक ठो 51, 51 हो गया। अब सर में बच गया 29, सर में हड्डी की संख्या 29 हो गया, खत्म हो गया। सर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है 29 हो जाती है। अब ये 29 आराम से आपको समझा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए इसको। आगे देखिए, एक्सियल जो होते हैं उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है 80। एक्सियल में टोटल हड्डियों की संख्या 80, 80 खत्म हो गया। देखिए ना, चेस्ट में कितना हो गया 24, बैकबोन में 26, 24 से 26 50, एगो स्टर्नम 51, और सर में 29, 51 29 80 खत्म हो गया। अब आपको बस यहाँ पढ़ लेना है हेड में बारे में, हेड में कान में कितना, चेहरे में कितना, खोपड़िया में कितना, ये सब चीज़ें पूछना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाए। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग आगे। एक्सियल हड्डी हमारी शरीर में रक्षा करते हैं, जैसे रिब्स छाती की किसकी रक्षा करता है, हार्ट फेफड़ा का। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है, उसके बीच में से बहुत सारे वो क्या गए रहते हैं, नसें गई रहती हैं। हेड ब्रेन की रक्षा करता है। चेस्ट में हड्डी की संख्या आप आराम से बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को बताने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रजेश कुमार जी, आप कसम खा के बैठे हैं कि हम एक ही कमेंट में 100 बार करेंगे। हाँ, आपको हम आधा घंटा से देख रहे हैं ब्रजेश कुमार जी कि सर मेरा मैप का पेज परचेज कर लिए हैं, लेकिन पेमेंट हो गया है और नहीं खुल रहा है। बाबू आपको 20 बार समझाएंगे एक ही चीज़ को, मतलब अब तब से वो बंदा आधा घंटा से कमेंट करके बैठा हुआ है। समझ में आया आपको? हम आपको क्या बोले हैं, कोई भी चीज़ हेल्पलाइन नंबर आप ही के प्रॉब्लम के वजह से हटा देना पड़ता है। आप लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि सर कोई कॉल रिसीव नहीं करता है, गुड मॉर्निंग करने के लिए कॉल रिसीव करेगा आदमी, उस सब की तो आप भी प्रॉब्लम समझिए ना, सीधे टू द पॉइंट आया कीजिए। तब से लिख मारा है भाई, लिख मारे हैं ब्रजेश कुमार सर 150 रुपया दिए हैं, 150 रुपया दिए हैं, मतलब उसको ये मतलब नहीं है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं है। उसको हमने बोल दिया कि भाई आप उस पर भेज देंगे, आपको 24 घंटे में सुधार हो जाएगा। अब हटा, अभी वो लिखिए रहे। अब एक और आए हैं, कोई एक से एक लड़का रहता है। देखिए बाबू, एक चीज होता है एपीआई, समझो, टेक्निकल चीज समझा देते हैं। इम्प्रेशन पर सेकेंड, इस तरह से होता है कुछ, इम्प्रेशन पर आइकन या पर सेकेंड ऐसे करके एक सिस्टम होता है, एपीआई बोलते हैं। ये एपीआई जो है ना, ये मेरा 500 का है, मतलब समझते हैं, 1 सेकेंड में 500 लड़के अगर पेमेंट देंगे ना, अलग अलग राज्यों से अलग अलग जिला से, तो ले लेगा। लेकिन अगर 1 सेकेंड में 510 लड़कों ने कर दिया, 500 मान लीजिए 510, तो 10 लड़के का होल्ड हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब जिनका होल्ड हो जाता है वो हल्ला करने लगते हैं, भाई फिर आ जाएगा वहाँ पे। एक ही चीज आपको 20 बार करने लगता है। चलिए आगे समझते हैं। ये हो गया आप लोग को, एक्सियल हो गए सब, यहाँ पे रिब्स वगैरह हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 चीजें हम आपको समझा देते हैं। बैकबोन, देखिए बैकबोन जो होता है ना, वो इंग्लिश वर्ड है, जबकि इसे बायोलॉजी के वर्ड में वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी को क्या कहेंगे भैया? वर्टिब्रल कॉलम, VC,
वर्टिब्रल कॉलम। अब इस वर्टिब्रल कॉलम की हिंदी रीढ़ नहीं होती है, बैकबोन की हिंदी होती है रीढ़, जबकि वर्टिब्रल कॉलम का होता है कशेरुक। कशेरुक और कॉलम को होता है दंड। कशेरुक दंड। अब कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है। चलिए यहां समझिए ध्यान से। ये भाई साहब है, देखिए ध्यान से, इसमें ये जो दिख रहा है ये है इसका कशेरुक दंड। क्या है? कशेरुक दंड। ये वाली हड्डी पूरा पीछे से गई रहती है, गर्दन तक गई रहती है, कमर से गर्दन तक। इसे क्या कहते हैं? कशेरुक दंड। हिंदी में मेरुदंड, इसी को कहेंगे मेरुदंड, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी। इस रीढ़ की हड्डी में एक नस होता है, उसमें 33 जोड़ी नसें होती हैं इसके अंदर। उन नसों को कहते हैं मेरुरज्जु। तो जो अंदर नस गया है, नस, इसके अंदर नस, इस नस को कहेंगे मेरुरज्जु। आई हड्डिया को कहेंगे मेरुदंड। दूसरा का नाम कशेरुक दंड, तीसरा का नाम रीढ़ की हड्डी, अंग्रेजी में बैकबोन, वर्टिब्रल कॉलम, यानी हड्डिया का नाम वर्टिब्रल कॉलम। जैसे दंड कहेगा, दंड माने लाठी, डंटा, तो हड्डी ना होगा डंटा। और रज्जु माने रस्सी, रज्जु माने रस्सी। अरे आप लोग कोई समस्या जानते हैं क्या? ना इंग्लिश अच्छा से पढ़े ना हिंदी। रस्सी, तो रस्सी क्या है? जो हमारी सर नसें होती हैं वो रस्सी की तरह होती हैं। तो कहेगा मेरुरज्जु, तो ससुरा स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा है। तो मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो मेरुदंड। समझ में आ गया? मेरुदंड में बचपन में हड्डियों की संख्या 33, अभी कितनी है? 26। हो गया? बोलिए तो बैकबोन का दूसरा नाम। बैकबोन को अंग्रेजी में दूसरा नाम वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को कशेरुक दंड, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी। तो मेरुदंड यानी उसके अंदर कौन सी नस होती है? स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। अब हेड की बात करते हैं। हेड में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई भैया? 29। हेड में हड्डियों की संख्या 29। हेड में 29 हड्डी हो गई। कितनी हड्डी हो गई सर? 29 हड्डी हो गई सर। अब देखिए इसमें चेहरे में कितनी हड्डी? 14। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14। चेहरे में, फेस में कितनी हड्डी होती हैं? 14। सबको पता है ये। फेस में 14 हड्डी, फेस में 14, कान में, ईयर में 6। शॉर्टकट ईयर का होता है मिस। 14 6 कितना हो गया? 20। 14 6 20। चेहरा में 14, कहते हैं ना 14 का चांद हो तुम। 14 का चांद माने बड़का चांद, इतना बड़का धड़ जो होता है, 14 का चांद हो तुम। लड़का सब ना लड़कियां को डेमो देता है सर, लड़कियों लोल होती है सर, उन सब के बात में फंस जाती है सर। दुनिया की कोई लड़की अगर लड़के के प्रेम पर विश्वास की तो सबसे लोल लड़की है। लड़कों की जिंदगी में तब तक ही लड़की की अहमियत है जब तक कोई दूसरी एंट्री नहीं मारी है। जितना लड़की लोग है उस ध्यान से सुनना। और कोई लड़का अगर लड़की पर यह विश्वास कर लिया कि हम इसे कोई सीक्रेट बात बोलेंगे वो बताएगी नहीं, तो ससुरा लड़का लोल है। लड़की से अगर कोई बात कह देंगे तो अपनी हर एक सहेली को बताएगी और कहेगी कि बोलना मत। सबको पता चल जाएगा, लेकिन सबको ये भी पता है कि बोलना नहीं है किसी को, सबको पता चल जाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि लड़की सोचती है कि लड़का प्रेम, सच्चा प्रेम करता है, तो ससुरा कहीं का वो अपने दोस्तों से क्या बताएगा? अरे एगो एकरा फंसैलियो, अब एगो एकरा पे नंबर बा। समझ में आ गया? तो लड़की कभी लड़के के प्रेम पर विश्वास न करे और लड़का कभी भी लड़की को कोई सीक्रेट बात बोल के ई न करे, वरना वो लीक हो जाएगा भाई। ये दुनिया का दस्तूर है। आप लड़का लोग होंगे बोलिए हम गलत बोल रहे हैं। लड़का बोलिए बहुत कचरा होता है सब लड़का सब इस सब के मैटर में। चलिए देखिए आगे ध्यान से। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14, 14 का चांद हो। ईयर में हड्डियों की संख्या 6, शॉर्टकट में मिस। शॉर्टकट में मिस, शॉर्टकट बोलिए मिस। मिस मतलब जिस मैडम का ब्याह नहीं हुआ है उसी को मिस कहते हैं। मिस मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मिस का शॉर्टकट मेलियस इनकस स्टेप्स। मेलियस इनकस स्टेप्स नहीं देखते हैं, किसी से कुछ कहते हैं तो सुन नहीं पाता है तो कहता है यार दोबारा कहो तो मिस हो गया है।
कुछ बोलते हैं तो सुन नहीं पाता, कहता है यार मिस हो गया, दोबारा बोलो तो कान में नहीं सुन पाया तो मिस हो गया। मिस में कितनी हड्डी, तीन इसमें यानी 6। मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, कान की हड्डी मेलियस इनकस स्टेप्स, कान की हड्डी मेलियस इनकस स्टेप्स, कान की हड्डी मेलियस इनकस स्टेप। हो गया। चेहरे में 14, चेहरे में 14, चेहरे में 14, कान में 6, हो गया 14 6, 14 6 20। अब पढ़ना का एगो था 29 गो। चलिए, एगो यहाँ छुपा रहता है गर्दन में, हाइड बोन। गर्दन में छुपी हुई हड्डी को क्या कहते हैं? हाइड बोन कहते हैं। हाइड बोन वो अंदर छुपा रहता है, इसको हाइड बोन, अंदर छुपी रहती है हड्डी, उसको क्या कहते हैं ना? हाइड बोन कहते हैं। कहाँ गया हाइड बोन? देखिए ध्यान से, हम हाइड बोन दिखा देते हैं आपको। गर्दन में छुपी हुई हड्डी को क्या कहते हैं? हाइड बोन। यहाँ देखें, खुल जाओ, ये दिख रहा है, गर्दन में ये हड्डी छुपी हुई है। तो गर्दन की इस छुपी हुई हड्डी को हम क्या कहते हैं? हाइड बोन। ये फांसी देते समय यही टूट जाता है, हाइड बोन, जिस वजह से सांस नहीं ले पाते हैं, ये बंद कर देता है। टूट गया तो सांस की इसको बंद कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया आपका हाइड बोन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है हाइड बोन में? तो हाइड बोन की संख्या कितनी होती है? हाइड बोन की संख्या 1, हाइड बोन की संख्या 1 होती है। आगे बढ़ जाए। चलिए यहाँ देखते हैं, ये भी मिट गया क्या? इसके पीछे वाला, यहाँ क्या था भाई? चेस्ट था, और यहाँ क्या था? बैकबोन। हाइड बोन 1 हो गया, तो इधर हम लिख देते हैं हाइड बोन 1, हाइड बोन 1। अब कितना बच गया? 8। अरे भैया टोटल सर में कितना था? सर में टोटल 29, चेहरा में 14, चेहरा में 14, ईयर में 6, हाइड बोन 1। अब हो गया क्रेनियम। क्या होता है? क्रेनियम। क्रेनियम को कहते हैं कपार। नहीं बोलते हैं कपार फोड़ दिया मार के, तो ये जो होता है ना कपार, जहाँ पे बाल निकला हुआ है, ये वाला कपाल, इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ होती है? 8। ये हो गया कपार। कपार में हड्डियों की संख्या 8। कपार में, कपार को ही शुद्ध भाषा में कपाल कहा जाता है। कपाल, कपार या कपाल। तो इसको कितनी हड्डी होती है? 8। कपाल में 8 हड्डी। समझ में आ गया आप लोग को? कपाल में 8। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कपाल में हड्डियों की संख्या 8। कान में मेलियस इनकस स्टेप्स। हाइड बोन की संख्या 1। वेरी गुड। चलिए ध्यान से देखते हैं हम आगे। अब थोड़ा सा इसमें अब हड्डियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझा देते हैं आपको, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं सब। चलिए थोड़ा सा पहले रिवाइज करा देते हैं, वरना आप लोग को दिमाग से उतर जाएगा। इतना तो समझे आप लोग? रिवाइज करने के लिए एकदम रेडी हो जाइए। चलिए सामने देखिए, मेरी रिवाइज करने के लिए एकदम रेडी रहिए। सुनिए ध्यान से। कंकाल हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, चलने में मदद करता है तथा सीधा खड़ा रखता है। कंकाल जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। बाह्य कंकाल ये मजबूती देते हैं, ये जानवर, ये छोटे जीव जंतु या कीड़े मकोड़ों में पाए जाते हैं। कुछ जलीय जीव जंतु जैसे सीप, शंख इत्यादि में पाए जाते हैं। मच्छर, खटमल, तिलचट्टा, कॉकरोच, इस सब में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर होते हैं, ये बड़े जीवों में पाए जाते हैं। आंतरिक कंकाल को, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरा, मुर्गी, मुर्गा, ये सब, मानव वगैरह इसमें आ जाए। कछुआ में दोनों पाया जाता है, उसके हाथ पैर, उंगली, पूंछ इत्यादि में आंतरिक कंकाल, बाकी सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है। कंकाल आंतरिक हो या बाह्य हो, बना रहेगा वो हड्डियों से। हड्डी 2 तरह की हो जाएगी, मतलब हड्डी में, कंकाल में 2 टाइप की हड्डी हो जाएगी। एक हड्डी हो जाएगी, एक उपास्थि हो जाएगी, यानी अस्थि, उपास्थि। अस्थि को क्या कहेंगे? फटाफट बोलेंगे। अस्थि को बोन, उपास्थि को कार्टिलेज। बोन भी बना होता है कैल्शियम फास्फोरस, कार्टिलेज भी बना होता है कैल्शियम फास्फोरस। हड्डी में मजबूती आती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एपेंडिकुलर हड्डी उसे कहते हैं जो चलने फिरने में मदद करती है। एपेंडिकुलर की संख्या कितनी होती है? 126 होती है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं? सब हाथ आ जाता है। एपेंडिकुलर में क्या क्या आ जाते हैं? सब हाथ आते हैं। हाथ में, हाथ को जुड़ा होता है किससे? स्कैपुला से। किससे जुड़ा होता है? स्कैपुला। स्कैपुला की संख्या 2, हाथ में हड्डियों की संख्या 60। दूसरा हो जाता है पैर।
पैर किससे जुड़ा होता है? पेल्विक से। पैर किससे जुड़ा होता है? पेल्विक से। पेल्विक की संख्या 2, पैर में हड्डियों की संख्या 60, 60 60 120, और यहाँ 2 2 124। और एक होता है कैल्विकल। कैल्विकल कॉलर बोन होता है 2। तो देखिए ना, 60 60 120, 22 22 24 26, टोटल हड्डी की संख्या कितनी हो गई? 126। हाथ का अगर हम आपसे कहें हाथ का ग्रुप बताइए, 3 + 3, ये 3 क्या हो गया? क्या हो जाएगा? ह्यूमरस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। पैर में 4 + 3, 4 बोलिए तो क्या हो गया इसमें? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। समझा गया? ये हम क्या हिला रहे हैं? स्कैपुला। कमर की हड्डी पेल्विक, और कॉलर की हड्डी कैल्विक। अगर हम बात करेंगे एक्सियल की, तो ये शरीर में रक्षा प्रदान करता है। एक्सियल की संख्या होती है 80। चेस्ट बात करेंगे, इसमें पहला नंबर चेस्ट। चेस्ट में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 25। रिब्स होती है, एक होता है स्टर्नम। स्टर्नम 1 हो जाता है, और रिब्स कितनी हो जाती हैं? 24। अगर हम बात करेंगे बैकबोन की, किसकी? बैकबोन की, तो बैकबोन की संख्या 26, बचपन में होती है 33, एग्जाम में ये 33 पूछता है। बैकबोन को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। हेड की बात करिएगा तो हेड की हड्डियों की संख्या 29 हो जाती है। इसमें कई टाइप की हड्डी हो जाती है। फेस की बात करेंगे, फेस में 14। ईयर, कान की बात करेंगे तो कान की हड्डियों की संख्या 6, शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं? मिस। इसके बाद हाइड बोन की बात करेंगे तो हाइड बोन कितनी हो जाएगी? 1। क्रेनियम की बात करेंगे, क्रेनियम की हड्डियों की संख्या 8 हो जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इतना तक मैं समझा दिए आपको। इसके आगे की चीज़ों को हम कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी इसको रिवाइज करेंगे, वरना ज़्यादा बता देंगे तो दिमाग से ये उतर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। चलिए, इसके लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आज शाम 6 बजे से दरोगा वाला भी, वो क्या नाम है, टॉनिक बैच स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली उसको दरोगा, वो डिस्कशन की तरह रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको डिस्कशन करा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको और बता देंगे हड्डियों के बारे में, सबसे मजबूत, सबसे कमज़ोर, और हड्डियों में जो संधि होती है उसको। कल हम लोग स्केलेटन सिस्टम को ख़त्म करेंगे, और कल शाम से हम लोग फिजिक्स को भी चालू करेंगे। कल उसकी टाइमिंग बता देंगे। आज